मॉर्निंग पे जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न की लेट फीस को लेकर के बेहद इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट जो है वो आया है, जिसके अंदर आपने अगर जीएसटी की लेट फीस पे नहीं करी है और अब वो लेट फीस का डिमांड आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी ये लेट फीस है ये एमनेस्टी के अंदर आनी चाहिए, लेकिन उस एमनेस्टी के लिए जो कंडीशन था वो लेट सपोज बोला गया था कि एक स्पेसिफाइड विंडो में आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है। लेकिन आपने क्या करा था, वो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी जाए उसके पहले आपने रिटर्न्स फाइल कर दी हैं। एमनेस्टी स्कीम बाद में अनाउंस करी गई। तो अब इस केस में जो आपकी लेट फीस है क्या वो पेएबल होगी नहीं होगी, इस पूरे डिस्कशन को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका इंपॉर्टेंस मार्च 25 में इसीलिए है क्योंकि ऐसी ही एक एमनेस्टी स्कीम अभी फिलहाल चल रही है जो 31 मार्च 2025 को एंड हो रही है। तो आपको इस पूरे सेशन के अंदर बने रहना होगा ताकि इस तरीके का जो आपके ऊपर नोटिस का बोझ आता है उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे और अपना लेट फीस जो है वो सेव करेंगे। अब इस पूरे जो ये जो लेट फीस का आपके सामने सिचुएशन है उसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं, उसके लिए जो हमारा जजमेंट आया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, उसके अंदर क्या है पूरी बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका केस, बहुत लोगों का केस जो है इसके अंदर फॉल करता है। जैसे लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको जीएसटीआर 9C की रिटर्न जो है वो फाइल करनी थी, और मान लेते हैं कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 रखी थी गवर्नमेंट ने। अब ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो जीएसटीआर 9C फाइलिंग है वो 31 दिसंबर 2022 तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसने क्या करा, 21-22 की जो जीएसटीआर 9C है वो 31 दिसंबर 2022 को ना फाइल करके इसने फाइल करा 13 मार्च 2023 को। यानी कि 13 मार्च 2023 को जो फाइल करी गई है ये फाइल करी गई है बिलेटेड जीएसटीआर 9C। इस पे इसका लेट फीस का अमाउंट जो है वो पेएबल बनता है एज पर डिपार्टमेंट, कि यहां पर आपका लेट फीस जो है वो बनना चाहिए क्योंकि आपने जनवरी उसका 31 दिन, फरवरी उसका 28 दिन, और मार्च महीने की 13 दिन की डिले से आपने जीएसटीआर 9C फाइल किया है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है। ये 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 किसी भी पीरियड का हो सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां है, मेन सिचुएशन क्या है, इशू क्या है। अब इसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी और एमनेस्टी स्कीम का नोटिफिकेशन आया 31 मार्च 2023 को। और उसमें यह बोला गया कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के 21-22 तक का 21-22 तक का जो भी जीएसटीआर 9C पेंडिंग है, जो भी जीएसटीआर 9C आपकी पेंडिंग है वो आप फाइल कर दीजिए। अगर आप उसे फाइल कर देते हैं 1 अप्रैल 23 से लेके 30 जून 23 के विंडो में, तो आपकी लेट फीस जो है वो या तो नहीं लगेगी या फिर एक कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने 5,000 10,000 रुपए का मात्र। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि आपकी जो ये फाइलिंग है ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 को। अब यहां पर समझिएगा प्रॉब्लम क्या है। ये टैक्स पेयर कह रहा है कि भाई मेरी जो रिटर्न्स पेंडिंग थी वो मैंने 13 जनवरी 13 मार्च 2023 को फाइल कर दी, और एक कोई पर्सन है XYZ जिसकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सेम रिटर्न पेंडिंग थी, उसने 13 मार्च को फाइल नहीं करी, उसने फाइल करा 13 अप्रैल को। तो गवर्नमेंट कह रही है जो लेट से फाइल कर रहा है उसको हम एमनेस्टी दे देंगे, लेकिन चूंकि तुमने पहले फाइल कर दिया है, एमनेस्टी स्टार्ट हो उसके पहले, तो तुम्हें हम एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं देंगे। ये है सिचुएशन। अब इस मैटर को लेकर के पहुंचा ये बंदा हाई कोर्ट। अब उसके अंदर लेट फीस का अमाउंट लगाया गया 12 लाख
71,754 का। क्यों? क्योंकि उसने एमनेस्टी स्कीम स्टार्ट हो उसके 10 दिन 15 दिन पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी जीएसटीआर 9C की। लेट फीस उसने पे किया नहीं था क्योंकि वहां ऑटो पॉपुलेट होता नहीं है। नोटिस आ गया कि भैया जमा करो, उसने रिप्लाई दिया कि एमनेस्टी के अंदर हमारी लेट फीस बनती नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2023 के बीच में जो फाइलिंग करेंगे उनके लिए लागू होगी। उसके पहले अगर किसी ने फाइल कर दिया है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन 7/2023, 31 मार्च 2023 को। रिटर्न इसने फाइल करी थी 31 मार्च 2023 को। एमनेस्टी दी गई थी 1 अप्रैल 23 से 30 जून 23 को। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की इंटेंशन ऐसी कभी नहीं हो सकती कि आपको जो लेट फीस का वेवर है वो इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने उस नोटिफिकेशन के आने से पहले अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर दी है। गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि लेट फीस ना लगे। अगर आपने नोटिफिकेशन के आने से पहले भी फाइल कर दी है तो आपको इस एमनेस्टी के नोटिफिकेशन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इसका जो ये डिमांड है इसे खत्म किया जाए, कंसिडरिंग कि इसने एमनेस्टी के आने से पहले उस एमनेस्टी के अंदर जो कवर्ड पीरियड है उसके लिए फाइलिंग कर रखी है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। ये डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट इसलिए है क्योंकि ऐसी कई सारी नोटिफिकेशंस आ रखी हैं जिसमें हुआ क्या है, एग्जाम्पल के रूप में आप 3B1 भी देख सकते हैं। 1 की आई है नोटिफिकेशन कि आप इस विंडो से लेके इस विंडो, मान लो एक पर्टिकुलर डेट से लेके पर्टिकुलर डेट तक आपने फाइल करनी है तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन आपने उससे पहले फाइल कर दी थी, एमनेस्टी बाद में आई है, तो गवर्नमेंट कह रही तुमने उस विंडो में फाइल नहीं करा, तुमने तो पहले फाइल करा, तुम्हें हम बेनिफिट नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट लॉजिकल, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इस सिचुएशन को मार्च 25 के अंदर आप किस तरीके से यूज करेंगे? आप सबको पता होगा अभी फिलहाल एमनेस्टी स्कीम और वेवर ऑफ लेट फीस जो है चालू है। अगर आपकी जीएसटीआर 9C पेंडिंग है तो आपकी जो लेट फीस है वो कैप कर दी गई है, वो कैप कर दी गई है, मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है। कितना? जिस साल का मान लो आप 2021 की 9C फाइल करोगे, अगर आप 31 मार्च 2025 या उससे पहले कर देते हैं तो आपकी जीएसटीआर 9C में लेट फीस जो लगेगी वो कितने के बराबर रहेगी? आपके 2021 के जीएसटीआर 9 में लगी हुई लेट फीस के बराबर। यानी कि 0.5% ऑफ द स्टेट टर्नओवर जो 12 15 16 लाख रुपए बनता है वो नहीं बनेगा। अगर आपने 2021 की जीएसटीआर 9 ड्यू डेट में फाइल कर दी थी तो आपकी लेट फीस जो है यहां पर क्या बनी होगी? 0। तो इस केस में अगर जीएसटीआर 9C आप 31 मार्च 2025 को फाइल करेंगे तो यहां पर भी आपकी लेट फीस जो है वो 0 हो जाएगी। तो ऐसी ही एमनेस्टी स्कीम अभी भी चल रही है, वेवर स्कीम। तो कल को अगर आपको इस चीज का बेनिफिट लेना है तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मार्च 2025 के अंदर आपको जो ये इंपॉर्टेंट लेट फीस का वेवर ऑप्शन है वो अवेल कर लेना है अगर आपकी पेंडिंग जीएसटीआर 9C है। जीएसटीआर 9C भरना किसे है? जीएसटीआर 9C भरना है हर उस व्यक्ति को जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेट फीस का जो ये वेवर स्कीम आता है, लेट फीस को लेकर के जो ये आपको बेनिफिट दिया जाता है उसका आप असली जो सही तरीके का बेनिफिट है वो किस तरीके से लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बहुतों का ऐसा जो डिमांड है वो इस जजमेंट के बाद, इस एनालिसिस के बाद अपने आप को स्ट्रांगली ऑफिसर के सामने, अपीलेट अथॉरिटी के सामने रख सके थ्रू हिज और हर कंसल्टेंट प्रोफेशनल से मिल करके, उनसे बातें करके, उनसे अपनी बात को डिस्कस करके, अपने प्रोफेशनल से जा करके अपना मामला जो है वो इस तरीके से आप सुलझा सकते हैं।
अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। क्विक अपडेट्स इन जीएसटी इनकम टैक्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर रहते हैं, आपको इसमें कंटिन्यूअस शॉर्ट्स और रील्स वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। पूरी टीम अब आपके लिए लगी हुई है कि आपको किस तरीके से अपडेट किया जाए। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको उसमें मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, और एक एक सेक्शन एक एक रूल के साथ अपडेटेड जीएसटी एक्ट की जो पूरी की पूरी एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 128A को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, किस सेक्शन में आपको फाइलिंग करना है, कब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी क्वेरीज और कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रूल्स सर्कुलर्स अब हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया, एक्सक्लूसिव कोर्स ऑन 128A। अगर आप उस स्पेसिफिक कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या दिए गए नंबर्स पे मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।